अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम चैप्टर 5 मेजर लैंड फीचर्स, इस चैप्टर में आज हम जो रीडिंग करेंगे वो है प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट अबव द सी लेवल आर कॉल्ड अ प्लेन। जी प्यारे बच्चों, तो ऐसी लैंड जो सारी क्या हो, जो फ्लैट लैंड हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक प्लेन है। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ प्लेन्स। Mountains and plateaus came into being due to the uplifting of flat areas. जी प्यारे बच्चों, तो ये जो माउंटेन्स और प्लेटोज ये क्रिएट होते हैं, ये जो फ्लैट एरियाज होते हैं वो जब अपलिफ्ट होते हैं, अपलिफ्ट वो क्यों होते हैं, आप लोगों ने पीछे पढ़ा इंटरनल फोर्सेज ऑफ अर्थ की वजह से। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम इस माउंटेन की बात करें तो ये माउंटेन जो है ये क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी फोर्सेज लग रही थी, इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। जब ये फोर्सेज लगी तो उन्होंने क्या किया, इन फोर्सेस ने इस माउंटेन को, इस एरिया को, इस लैंड को अपलिफ्ट कर दिया, अपवर्ड लिफ्ट कर दिया इसको। बट द एरियाज विच वर नॉट इफेक्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ रिमेन्ड फ्लैट एज प्लेन्स। तो बेटा ऐसे एरियाज जिनके ऊपर इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ का कोई असर ना हो, वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, तो वो जो एरियाज हैं वो क्या रहेंगे, वो फ्लैट ही रहेंगे, वो अपलिफ्ट नहीं होंगे। मीन्स उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे एरियाज को जिनके ऊपर इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं दीज आर प्लेन्स। However, some of the plains came into being by erosional and depositional processes. जी, तो ये एक ब्लैंक हो सकता है कि जो प्लेन जो है, जो came into being मीन जो क्रिएट होते हैं, जो बनते हैं, वो दो प्रोसेस की वजह से बनते हैं, एक erosional एंड दूसरा depositional processes की वजह से। Now important blanks, do you know plains spread over 1/4 of the surface of the earth। जी बेटा, जो अर्थ का पूरा सरफेस है उसका जो 1/4 सरफेस है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर प्लेन्स हैं। अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द प्लेन्स। तो जो दुनिया की आबादी है उसका 80% जो लोग हैं वो कहाँ पे आबाद हैं, वो प्लेन्स एरिया में आबाद हैं। वहाँ पे 80% जो आबादी है वो प्लेन में रहती है। जी स्टूडेंट्स, तो प्लेन की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 erosional plains एंड नंबर 2 depositional plains। जी बेटा, ये ब्लैंक आ सकती है कि कितनी जो है वो टाइप्स हैं प्लेन्स की, दो, कौन कौन सी, erosional plains एंड depositional plains। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस erosional plains। You have studied that when a landform appears on the surface of the earth, the external forces, जी तो external forces कौन कौन सी हैं, heat, rain, wind, river and glaciers। जी स्टूडेंट, जिस तरह देखिए एक माउंटेन है, इसके ऊपर हम फॉर एग्जांपल कहें कि रेन, ग्लेशियर, रिवर और विंड, ठीक है, ये इनके ऊपर क्या लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। जी तो इसी तरह ही ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये प्लेन्स के ऊपर भी एक्ट हो रही होती हैं, टेंड टू रिड्यूस इट्स हाइट बाय इरोजन। जी तो ये जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, ये क्या करती हैं, इन प्लेन्स की हाइट को रिड्यूस कर देती हैं। The plains formed in such a way are called erosional plains। जी तो इस तरह जो प्लेन्स क्रिएट होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, उनको हम कहते हैं erosional plains। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को प्लेन की समझ लग गई कि प्लेन क्या है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।